अस्सलामुअलैकुम। आज हम काशिफ उर्दू जो कि क्लास 100 के लिए है उसमें से जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आओ मक्खी की बातें सुने। ये सफ़ा नंबर 82 पे है, तो आ जाइए सफ़ा नंबर 82 पे। जी जनाब, तो आओ मक्खी की बातें सुने। आज हमने बातें सुननी हैं और सुननी भी किसकी हैं? मक्खी साहिबा की बातें। वो भिन 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 करके क्या कह रही होती है? कुछ तो कह रही होती है, ज़रा आज सुनते हैं ना वो क्या कह रही होती है। अच्छा, अब आप लोग मुझे आप ये बताइए कि जब आप लोग कभी जाते हैं लेने के लिए खाने पीने की चीज़ें, तो वहाँ पे जो जो आम खाने की चीज़ें होती हैं जो पैकेट में होती हैं, जैसे लेज़ चिप्स इस तरह की चीज़ें हो गई या फिर बिस्किट्स हो गए, तो वो होते हैं रैपर में, इनको रैप किया हुआ होता है, तो उस पर आपको मक्खियाँ नज़र नहीं आती। लेकिन उसके अलावा वो जो आप जाते हैं चना चाट के ठेले पे चले गए, आप क्या कहते हैं उसको, गंडा गोला वो खाने चले गए, ये जो कुल्फ़ी वगैरह मिल रही होती है, जो अंकल एक घूम रहे होते हैं उनके पास चले गए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मक्खियाँ घूम रही होती हैं भिन 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 करके। कभी आप यूँ हाथ मार के उड़ाते हैं, कभी अंकल यूँ हाथ मार के उड़ाते हैं, लेकिन वो इतनी होती है ना कि 2 उड़ाओ तो 4 पैर आ जाती है, बुरा मना जाती है ना। क्यों उड़ाया, हमें क्यों उड़ा रहे हो भाई? आप चाट खाएं हम ना खाएं, आप कुल्फियाँ खाएं हम ना खाएं, हमें नहीं गर्मी लगती क्या? हम भी खाएंगे। हमें नहीं चाट पसंद, हम भी खाएंगे। तो आपकी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं इनमें शामिल हो जाती हैं मक्खियाँ। ये बन जाती हैं अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ ना, सहेलियों के साथ जो आई भी होती है दावत उड़ाने के लिए, तो ये आप लोगों की चाट की प्लेट में हिस्सा डाल देती हैं। अगर आप स्वीट खा रहे हैं या कोई इस तरह की लच्छेदार सी चीज़ आपने ले ली और खा ली, तो आपसे पहले किसने चखी? मक्खियों ने। तो ये क्या करती हैं कि ऐसी इधर उधर से उड़ के आती हैं। खाने पीने की जो खुली चीज़ें होती हैं, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, खुली खाने पीने की चीज़ों पे ये आती हैं। जो चीज़ें पैक होती हैं उनके करीब तो ये भटक ही नहीं सकती, बल्कि जो चीज़ें पैक होती हैं ना उनके बारे में मक्खियाँ क्या कह रही होती हैं? पैक करके रख दिया ना, कोई बात नहीं, जब निकालोगे और इसे जब कोई बच्चा खा रहा होगा तो हम जब जाके चख लेंगे। तो ये चखती तो ज़रूर है। आप लोगों ने भी घर में भी आम देखा होगा कि जो चीज़ें खुली भी रखी हुई होती हैं उनमें ये मक्खियाँ अपना हिस्सा निकाल रही होती हैं, और जो चीज़ें ढाँप के रखी हुई होती हैं तो वो उसमें नहीं आती हैं। और एक इनकी ख़राबी ये है, ये जहाँ पे बैठती हैं वहाँ पे अंडे दे देती हैं। ये जिस जगह पे अगर इन्होंने आपकी चाट की प्लेट या फिर आपकी कोई खाने पीने की जो चीज़ आपने बाहर से ख़रीदी, ये किसी भी आप लोग रहते हैं ना फ्राइज़ इस तरह की जो चीज़ें आप लोग बनवाते हैं, एक कागज़ के ऊपर डाल के आपको अंकल देते हैं, सम टाइम अच्छे से उसमें बॉक्स में भी दे देते हैं, लेकिन साइडों से जो जगह खाली होती है मक्खी आ जाती है अपना हिस्सा लेने के लिए। तो ये जो जितनी भी आपकी चीज़ों के ऊपर आके मक्खी बैठती है, सिर्फ वो बेशक आके बैठी और आपने यूँ हाथ हिला के उसे उड़ा दिया हो, लेकिन उसी दौरान वो काम कर जाती है अपना पूरा और वहाँ पे दे जाती है अंडे। ठीक है, तो मक्खियाँ जो हैं वो बहुत ही ये जरासीम है, ये इतने बुरे तरीके से अटैक करती हैं, इनके अंडे बस इनके साथ साथ होते हैं। तो बस ये इसीलिए आपने देखा होगा जब होती हैं तो इतनी होती हैं कि ख़त्म होने पे नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे बस 2 उड़ाओ तो 4 और आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर बताया जा रहा है, आपके ये जो सबक है इसमें बताया जा रहा है कि आजकल वैसे भी गंडेरियाँ वगैरह बड़ी रेडियाँ गुजर रही होती हैं। गंडेरियाँ ले लो,
बच्चों को बताया जा रहा होता है 10 रुपए की भी मिल जाएंगी, अच्छा 15 रुपए की भी मिल जाएंगी, गंडेरियाँ ले लो, बड़ी जूसी जूसी सी गंडेरियाँ। बच्चों का क्या दिल चाहता है, यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जैसे कोई लाइक हामिद, तो वो बच्चों का फिर बड़ा दिल करता है कि हम जल्दी से जाएं और ना इतनी तो पॉकेट मनी मम्मा दे ही देती है ना, तो जाके गंडेरियाँ ले लें। तो वो जब हम गंडेरियाँ बाहरी बाई से खा के आ रहे होते हैं तो उसके साथ हम और क्या खा रहे होते हैं, मक्खियों के अंडे खा रहे होते हैं, ठीक है। और वो जो आके पूरी पूरी बननफ्से नफीस गंडेरियों के ऊपर बैठ के उसको जूस, उसका जो जूस है वो चूस रही होती हैं मक्खियाँ साहिबान। तो क्या होता है कि वो जो इतने जितने भी जरासीम अपने छोड़ के उड़ जाती हैं, उड़ा तो ज़ाहिर है हम दे ही देते हैं ना, तो वो जो उड़ तो जाती हैं लेकिन उड़ते उड़ते काम तो कर जाती है ना, वो सारे जरासीम जनाब गंडेरियों के हमारे अंदर चले गए। अब जो जरासीम हमारे अंदर गए तो बस उन्होंने फिर अंदर जाके बता दिया कि हम तो गंदे जरासीम हैं। तो वो बस कहाँ मैदा कहाँ बर्दाश्त करता है, जिगर कहाँ बर्दाश्त करता है, और हो जाती है तबीयत ख़राब, कया आना शुरू हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। ये जो मक्खियाँ होती हैं इनको इतना लाइट नहीं लिया कीजिए, इनसे बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। जो कैक का सिलसिला है ना, वॉमिटिंग जो होती है वो इनसे होती है, मोशन इनसे होते हैं, इनसे आपको इसहाल होता है, इनसे आपको मलेरिया जैसी बीमारी लग जाती है। तो ये मक्खियों से बच के रहा कीजिए। और इनसे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए कोई भी बाहर की कोई चीज़ ना खाएं। हमने जो अगर हमें हमारा दिल चाह रहा है ना कि आज हम ना चाट खा लें, पकौड़े खा लें, समोसे खा लें, अपनी मम्मा से बात कीजिए, आप अपनी मम्मा से कहिए, आपको ज़रूर इंशाल्लाह बना के देंगी। आप अपने घर में ये चीज़ें खाइए, जिस तरीके से मर्ज़ी है जितना मर्ज़ी है खाइए, लेकिन बाहर से ये चीज़ें मत खाया कीजिए। आप लोग इस बात को समझ जाइए कि बाहर की खुली चीज़ों में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, पता नहीं वो कैसे बनाते हैं, हमें तो नहीं पता। दूसरा, अब वो उन चीज़ों में जो मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं तो कोई पता नहीं है कि अंदर भी चली गई हैं, इनसे बैठी नहीं अंदर भी चली गई हैं, हमें नहीं पता। तो ये चीज़ों से परहेज़ किया कीजिए, घर में भी साफ़ सुथरे रहा कीजिए, आप घर को भी अपने साफ़ सुथरा रखा कीजिए, कपड़े नहा धो के रोज़ चेंज किया कीजिए। अगर आपने कोई चीज़ खा पी ली है तो फ़ौरन जाके हैंड वॉश किया कीजिए, फेस वॉश किया कीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया है ना, जो हम सब के मदनी आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया है कि ये जो खाना पीना होता है ये आग पे बनता है। आपने देखा होगा ना, मम्मा पहले चूल्हा चलाती हैं, उसके बाद फिर जाके मम्मा कुछ चीज़ पकाती हैं, तो आग होती है, वो आग से सब कुछ बनाती है मम्मा हमारे लिए। तो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खाना होता है ये आग पे बनता है, तो जैसे इसको खा लिया करो तो अच्छे तरीके से अपने हाथ धो लिया करो। तो ये तो हो गई सुन्नत रसूल, मतलब दोहरे फ़ायदे हो गए, एक तो हम साफ हो गए, दूसरा ये जो कातिबीन है, करामन कातिबीन फरिश्ते जो होते हैं ना हमारे राइट और लेफ़्ट, तो वो फरिश्ते ने नेकी लिखना शुरू कर दी, और वो फिर हमारी नेकी अब क़यामत तक काउंट होती रहेगी कि हमने तो सुन्नत रसूल पे अमल कर लिया। तो फ़ायदे ही फ़ायदे। तो ये है कि साफ़ सुथरा रहा कीजिए। सफाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई जुज़्वे ईमान है, आधा ईमान जो हमारा है ना वो सफाई है। साफ़ सुथरे रहा कीजिए, साफ़ चीज़ें खाया कीजिए। फ्रूट खाना है तो धो के खाना है, कोई अगर खाना शुरू करना है तो प्लेट्स को पहले धो लेना, बेशक धुली भी हो। कप में अगर चाय पीनी है तो धो लें, गिलास से पानी पीना है तो धो लें, और अच्छे तरीके से देख देख के पानी पिया कीजिए कि कोई चीज़ तो नहीं इसके अंदर गिरी हुई। ये भी सुन्नत रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नल को, जैसे अक्सर ना जल्दी में होता है, नल पे हाथ रख लिया और पानी पीना शुरू कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया है। क्यों मना फरमाया है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पानी पी रहे हो कि गंदगी बीच में आ जाए। आपने तो ऐसे हाथ रखा हुआ पानी पी रहे हो ना, तो क्या पता वहीं नल के अंदर से कोई जरासीम, कोई कीड़े मकोड़े आ गए हों, तो आप तो बस पिए जा रहे हैं, आपको तो नहीं है ना इस बात की, आप कहते हैं बस साफ़ पानी आ रहा है, आपके अंदर जाके कितने आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। तो आप लोग अगर गिलास में पानी पिए तो गिलास को एक दफ़ा अच्छे तरीके से तसल्ली कर लीजिए, क्या ये साफ़ है। पानी पी रहे, पानी गिलास में डालिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या जो हमें ये पानी पी रहा है ये साफ़ है। तो ये सब चीज़ें सफाई
में आती हैं और ये सब चीज़ें सुन्नत रसूल में आती हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। तो अच्छा, तो ये अब मक्खियों के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो ये जो मक्खियाँ होती हैं इनका स्प्रे होता है, स्प्रे करते रहना चाहिए। स्प्रे करने से ये जो मक्खियाँ होती हैं ये बिल्कुल भाग जाती हैं और कुछ टाइम के लिए सुकून हो जाता है। कुछ मक्खियाँ बहुत ही ढीठ होती हैं, दोबारा आ जाती हैं, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, फिर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन इनसे अपने आप को बचाइए, अपने घर को बचाइए, अपनी खाने पीने की चीज़ों को बचाइए। ये अपनी बहुत सारी सहेलियों के साथ घूमती है, अकेली बिल्कुल भी नहीं घूमती। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध आ जाती है, लेकिन उसकी शामत भी तो कैसे आती है, हम उसे मार देते हैं। तो ये क्या करती है कि पूरी फ़ौज के साथ निकलती है और फिर इनकी जो फ़ौज होती है फिर वो आप लोगों ने देखी तो होगी। तो ये थी मक्खी की बातें कि मैं जिस चीज़ के ऊपर बैठती हूँ मैं तो भाई अपना हिस्सा ले ही लेती हूँ। मक्खी को कितना यानी कि गुरूर है कि मैं तो अपना हिस्सा ले ही लेती हूँ, साथ साथ तुम लोगों को मैं कितनी बीमारियाँ दे देती हूँ। डस्टबिन के ऊपर आपने देखा होगा जो डस्टबिन होता है उस पर सबसे ज़्यादा मक्खियाँ बिन 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 कर रही होती हैं। और फिर हमने वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो डस्टबिन को पूरा खोल के और उसकी जायज़ा ले रहे होते हैं, मेरी कोई चीज़ तो नहीं चली गई क्योंकि खुदा ना खासा गिर जाए, तो वो उसी डस्टबिन को पूरा देख रहे होते हैं, मेरी कोई चीज़ तो नहीं इसके मेरी कोई चीज़ इसमें गिर गई है। वो ये नहीं सोच रहे होते कि अब चलेगी तो चलें, जाने दें। आपके जो हाथ पे जरासीम लग रहे हैं, ये जो मक्खियाँ घूम रही हैं, इनकी जो जरासीम आपके साथ अंदर चले जाएंगे तो वो कितने नुकसानदेह होंगे। तो डस्टबिन से ज़रा दूर रहा कीजिए, दूर से ही जो भी आपने रैपर थ्रो करने दूर से किया कीजिए। आप डस्टबिन में एक अलग से शॉपर मिलता है डस्टबिन का, वो डेली चेंज किया कीजिए। डस्टबिन को भी साफ़ रखना है क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मक्खियाँ सबसे ज़्यादा हमला आवर होती हैं। ठीक है, तो हम जब सफाई का ख्याल रखेंगे तो ये मक्खियाँ जो है ये जो इतनी इनकी मैंने आपको भी बातें बताई हैं कि क्या क्या कारनामे अंजाम देती हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आप लोग अपने आप को इन चीज़ों से महफूज रख सकते हैं। कैसे? एहतियात करके और साफ सुथरा रह के। ठीक है, तो आज के बाद हम इंशाअल्लाह अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, कोई बाहर की चीज़ नहीं खाएंगे। जो भी हमारा दिल चाह रहा होगा हम घर में अपनी मम्मा से कहेंगे और उन्हीं ही से बनवा के खाएंगे, लेकिन बाहर की कोई चीज़ नहीं लाएंगे ना खाएंगे। क्योंकि बाहर की चीज़ें अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन उनके साथ जो जरासीम आते हैं वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं।